राना साहब, आपसे आगाज करते हैं। विफाकी कैबिनेट का जो फैसला है टीएलपी पे पाबंदी के हवाले से, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखें, ये जो मौजूदा हालात हुए और आपने पस मंजर भी बयान कर दिया, उससे पहले मैं पीटीआई ने जब इनको 15 अप्रैल 2021 को बैन किया था और ये कहा था कि ये इंडियन फंडेड पार्टी है, फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर 7 नवंबर 2021 को इनको बहाल कर दिया गया। वजारत दाखिला ने बैन किया था, उन्होंने ही फिर इनको रिस्टोर भी कर दिया था। उस वक्त भी पुलिस वालों की जानें गई थी मुरीदके में और इस दफा भी ऑपरेशन वहीं पे हुआ। और उससे पहले जो इनका मरकज है लाहौर में, उस वक्त पूरी पीटीआई यही बातें कर रही थी जो आज की वफाकी हुकूमत, आप कह लें, अब फैसला कर लिया और सूबाई हुकूमत ने भरपूर अंदाज में उसका दिफा भी किया अपने फैसले का। और आप और हम सब जब एक सिस्टमाइज अंदाज से धरने नवाज शरीफ के दौर में इसी टीएलपी को इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान में करवाए गए, रोड्स बंद कराए गए, तो लोग कहते थे कि इस तरीके से ना करें। और फिर जब गड़बड़ हुई तो अब इसके ऊपर इश्यूज आ रहे थे, लोग बहुत बातें कर रहे थे कि मोहसिन नकवी किन लोगों को मिल रहे हैं। तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें ये नतीजा दे रही थी कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के फैसले को, और वही वजारत दाखिला में लेके भी गए। तो मैंने बयान इसलिए किया बैकग्राउंड के साथ कि हमें ये बात समझने की और देखने की है कि किस तरीके से हमारे यहाँ हुकूमतें ऑपरेट करती हैं, रियासत ऑपरेट करती है। तो क्या ये फैसला हतमी होगा? जिस तरह मरियम नवाज डिटरमिन चल रही हैं अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद के हवाले से, तो फिर इसका अगला मरहला यही होगा कि जिस दिन वजारत दाखिला को आज मिल जाए रिटर्न मिनट्स कैबिनेट के या कल, तो फिर उन्हें इसका एक बाज़ाब्ता प्रोक्लेमेशन फरमान जारी करना है। फिर उस फरमान को 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर डिफेंड भी करना है। फिर पाबंदी टोटल लगती है, क्योंकि आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात बनती है, आर्टिकल 17(2) के तहत उसको कलअदम करार दिया जाता है। तो उसके लिए पूरा तरीक़ाकार है कि फॉरेन फंडिंग हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरात हों। तो वो चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट ने केस बना के भेजा, वफाकी हुकूमत ने उसको इस सेंस में ऑन किया कि वजारत दाखिला ने उसका केस वहाँ पे बिल्ड किया और काबीना से अप्रूव हुआ। तो देखना यह है कि हम क्या सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तशद्दुद को हवा देने वाले हो सकते हैं? वो कोई भी नहीं हो सकता। ना नबी करीम थे, ना उनके पैरोकार हो सकते हैं। ये समझने की बात है कि सियासत के लिए इस तरह का काम होना नहीं चाहिए, ये समझने की बात है। बसरा साहब, पीटीआई के दौर का जिक्र राना साहब ने भी किया है। हमने देखा उस वक्त आपकी हुकूमत थी जब पीटीआई की, तो बड़ा टफ टाइम इसी जमात की तरफ से दिया गया था। आपके वुज़रा से इस्तीफों का मुतालबा, एक एम्बेसडर को मुल्क बदर करने का कहा गया था और उसको कहा जो उस वक्त की हुकूमत थी उसकी खारजा पॉलिसी के ऊपर वो को भी वो इफेक्ट कर रहा था, जो मुजाहिरे किए गए थे और जो मुतालबात किए गए थे। लेकिन पाबंदी लगाई, बाद में मुआहिदा भी कर लिया गया, उसके मुख्तलिफ उसके ऊपर तबसरे किए गए। किसी ने कहा प्रेशर में आ गए और किसी ने, जिस तरह अभी राना साहब जिक्र कर रहे थे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात हुई। आज जो फैसला विफाकी कैबिनेट ने किया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मुतमईन होना चाहिए आप लोगों को? इस वक्त तो पाकिस्तान में ना कोई हुकूमत है, ना कोई अदालतें हैं। इस वक्त तो जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो आप इन हुकूमतों को हुकूमत तो कहना हुकूमत की तौहीन है, क्योंकि आप देख रही हैं कि फार्म 47 का जो वजीर आजम लगाया गया है, वो बेचारा खुद अपना इलेक्शन हारा हुआ है 17 सीटों के साथ, उसको लगा दिया जाता है। इस तरह पंजाब हुकूमत जो फैसले कर रही है, वो मरियम बीबी खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, उसको वजीर आला लगा दिया गया। तो जब इन हुकूमतों के पीछे अवाम की कोई सपोर्ट नहीं है, इनको 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो इन फैसलों की कोई ना कानूनी, आईनी, सियासी और इखलाकी कोई हैसियत नहीं है। और अभी कहा गया कि जी हमारे दौर के अंदर हुआ था, हाँ हुआ था, लेकिन आपने देखा कि हमने उस वक्त जब सारी चीजों को डिस्कस किया, उसके बाद हम उसको आगे नहीं लेकर गए। लेकिन हमारे दौर में ये नहीं हुआ था। दावे बहुत है बसरा साहब, हकायक जो है वो, दावे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हकायक जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो पाए अभी। मैं मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। आप देखें, हमने कैमरे की आंख ने भी दिखाया, वहां पे लोगों की बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद है। अभी आज मैं एक जो शहीद हुआ है वहाँ पे टीएलपी का नौजवान, हमारे टीएलपी के साथ 100 इख्तलाफात हैं, हमें उनके सियासी नुक्ता नजर से बिल्कुल इत्तेफाक। मुरीदके में एक पुरअमन लोग थे, हमने उनके हाथ में डंडा भी नहीं देखा, उनको आपने गोलियों से भून दिया। चले, हमने वो मनाजिर अभी अपने इंट्रो में जरूर दिखाए बसरा साहब। मैं अपने नाज़रीन के लिए चाहूंगी, प्रोड्यूसर साहब, मैं एहसान साहब के कमेंट के बाद कि हम दोबारा वो आप जिसको पुरतशद्दुद, जिसको आप पुरअमन मुजाहिरा कह रहे हैं, मेरी अगर बात मुकम्मल हो लेने देती तो शायद आपको अगले सवाल की जरूरत ना पड़ती। इसलिए आप और पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। आपने माजी में जो डिक्टेटर्स थे, जो आमर थे, वो ज़िया-उल-हक के दौर में हो या मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त भी जमातों पे पाबंदियां लगाई गई। क्या हुआ? लोग नई जमातों से, नए नाम से उन्होंने अपनी जमातें रजिस्टर्ड करवा ली। इस वक्त मुस्लिम लीग नून
की हालत तो ये है कि वो बेचारे तो बसरा साहब, मैं शाम साहब को गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। ये कहते हुए कि इस पर सिर्फ पाबंदी नहीं लग रही है, फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दहशतगर्दी के मुकदमात बन रहे हैं। मुझे फिक्रा अब साहब कह लेने दें, फिर आप जाइएगा श्याम भाई की तरफ। हमारा मौकफ ये है कि इस वक्त बेशक आपको उनको सियासत से इख्तलाफ है। साहब, नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊंगी, उनकी सियासत के ऊपर आप रोशनी डालिएगा कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान की सियासत में क्या ऐड ऑन किया है। एहतशाम साहब, एक तो ये बैन है जो कैबिनेट का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? पीटीआई की जो एक मुबहम किस्म की आजकल हमें नजर आ रही है इस मामले के ऊपर, स्पेसिफिकली इस मामले के ऊपर जो पोजीशन है, माजी में खुद वो इसका शिकार रहे, खुद पाबंदी भी लगाई, बड़ी खुलकर वोकल भी हुए इसके ऊपर, खुद खान साहब ने भी इस मामले को एड्रेस किया था। लेकिन आज बसरा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को और हूबहू यही मौकिफ है। एक जुम्मे को तो एहतजाज की भी उन्होंने टीएलपी के हक में कॉल दी थी। आप कैसे देख रहे हैं पीटीआई की पोजीशन को और जो इस वक्त फैसला किया गया कैबिनेट की तरफ से? देखिए अफसा, जो टीएलपी का मौक़िफ़ है उसको तो आप इस तरह देखें ना कि माजी में क्या कुछ होता रहा, किस तरीके से रियासत को प्रेशराइज़ किया गया, हुकूमतों को प्रेशराइज़ किया गया। बसरा साहब की हुकूमत ने फैसला किया, जिस तरीके से बैन किया, फिर छोड़ दिया उनको, बैन उठा लिया उनका। और फिर अभी बात कर रहे थे आमिर राना के कौन कौन लोग थे जिन्होंने दस्तखत किए, इनको भेजा। शामत कुरैशी भी थे बाय द वे इसमें। बाद में फिर नून की हुकूमत आई तो फिर इनके खिलाफ इतना कुछ किया। एक वजीर ज़ाहिद अहमद साहब जो है ना, फेडरल मिनिस्टर को उन्होंने कहा जी इनको इस्तीफ़ा दिलवाएं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। एम्बेसडर को मुल्क बदर करें, मुल्क बदर करें। और बड़ा ज़ोर लगाया है कि जी तल्लुकात टोटली ख़त्म कर दिया जाए फ्रांस से। देखिए बुनियादी तौर पर अब बात यह है कि 76 सालों में हमें कहीं तो जाके सोचना होगा कि इस मुल्क को, रियासत को तो चलना है। सियासी इख्तलाफात आप भले कर सकते हैं, बसर साहब दोस्त हैं हमारे, मेहरबान हैं, 20 दफ़ा जो कहना चाहें कह सकें। लेकिन इस मसले पे मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का बड़ा रंजा अफसा कि जब से पाकिस्तान बना हमारी हर रियासत ने, हर हुकूमत ने बड़ा लीनियट व्यू लिया कि चले अपने लोग हैं, प्यार मोहब्बत से। यही जो है 25 दफ़ा मुलाकातें हमने अफगानियों से की थी, कितने डेलीगेशन भेजे, उनको भी मुस्लिम ब्रदर्स ही कहा, यही सोच के। अब शुक्र है कि मुस्लिम ब्रदर नहीं कहते, अब हमसाया कहते हैं, जो उन्होंने ब्रदरहुड दिखाई अपनी। तो देखें जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, मतलब अब वीडियो ऑडियो चीज़ें जो है वो झूठ नहीं बोलते। बसरा साहब कहते हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। देखें वो देखें ना जिस तरीके से चले वो वीडियो ऑडियो, मेरा ख्याल है काश कोई दिखाए कि लाहौर से चले थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश की, नहीं माने, शादरा आ गए, शादरा आके इनको एंगेज किया गया, नहीं माने। वहाँ पे फिर यह है कि पुलिस पे हमला कर दिया। वहाँ उसके करीब ही एक राइस मिल है, वो पुलिस वाले वहाँ चले गए कि चलें, ज़्यादा क्लैश ना हो, ज़्यादा बात ना बने। फिर ये आगे मुरीद के, वो तो आपने देखा उनके वाले साहब भी यही करते थे। एक हेडक्वार्टर बना हुआ है, कहा जाता है कि वहाँ पे दुनिया दान का असला भी है, हर चीज़ है वहाँ पे। आप मुझे बताएं, ये तस्वीरें नज़र आई हैं अफसा कि ट्रकों, पत्थरों से भरे ट्रक चल रहे हैं और आप जो है उन पे काबिज हो रहे हैं, डंडे उठाए हुए हैं सिखों वाले, अपना अकीलों वाले, और प्लस एक ऑयल टैंकर साथ साथ चल रहा है, वो भी दिखाया गया है आग लगाने के लिए, जो लगाई भी उन्होंने। तो जिस तरीके से इन्होंने मारदार, ठीक है क्रैकडाउन हुआ, फिर ज़ाहिर है रियासत ने सख्ती की। अभी देखें कहीं तो पता चले कि रियासत उस मुल्क में है ना। सारी दुनिया पाकिस्तान को एक कहती है कबायली माशरा, भाई ये तो 14वीं सदी में रहने वाले लोग ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहली मरतबा ये आप पूछ रहे हैं, बहुत ही खुशान फैसला, बहुत ही सही फैसला, और बड़ा इसका दूररस के नताइज निकलेंगे। एक मैसेज, सिग्नल आएगा कि जो मुँह उठाता सड़क पर आ जाए। अभी आमिर बात कर रहे थे, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। हुज़ूर सल्लम की एक बड़ी पक्की हदीस है कि रास्ते मत बंद करें। आप मुझे बताएं, जब आप रास्ते बंद करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर माजी में क्यों वो करते रहे और ये कर पाए थे, इसको भी हम आप चाहेंगे। मैं राना साहब का कमेंट हम शामिल करते हैं क्योंकि हमें मालूम है आगे उनकी एक मसरूफियत है। राना साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टीज रजिस्टर होती हैं, इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी नज़र में? और फिर क्या कोई सियासी खदमात हैं इस जमात की, जिसका बसरा साहब कह रहे थे कि एक सियासी जमात है, इस अंदाज में इसको देखना चाहिए? देखें, क्राइटेरिया तो पार्लियामेंट ने ही बनाना है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल कर रहा है। तो पार्लियामेंटेरियन बना लें, जितनी मर्जी अच्छी कर लें, जितनी मर्जी सख्ती कर लें, या जितनी मर्जी रियायतें दे लें कि टीएलपी जैसी जमात जिसको खुद पीटीआई ने बैन किया। और एग्जैक्टली आप निकाल के दोनों तरफ की वीडियोस देख लें कि मुल्तान रोड पे जब ये वहां चले थे तो क्या हो रहा था, आज इस दफा चले तो क्या हो रहा था। कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है अपनी अपनी सोच का कि आज आप उसको सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। खौफ ये है कि शायद गवर्नमेंट आगे चल के हम पे भी बैन ना कर दे। ये पॉलिटिकल पार्टी का हक है, पीटीआई का मैं तो नहीं उस पर करता कि वो क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन जो तशद्दुद की राह टीएलपी ने अपनाई है, उसका अंजाम यही होना था कि वो अपने लोगों को भी फंसा गए। खुद देखे ना, उनका एक मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, पता नहीं वो कब का है, कि मैं ठीक हूँ और बातचीत हो रही है। भाई आप ठीक हैं तो बाकी लोगों के बच्चों को क्यों फंसवा के चले गए? जब आपसे एंगेज हो रहे थे और जब फलस्तीन के ऊपर
मामला तय हो गए थे तब आपको इतना जोशो खरोश के वो जो अभी इस्लाम साहब बता रहे थे, पत्थर लेके चल रहे हैं और सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो ये तो कुछ और ही काम था ना। तो फिर पिछली दफा तो जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, जब फैजाबाद बिठाया गया था इन्हें और फिर उठाया गया था बड़े तज़क्को एहतशाम के साथ, तो उस वक्त बड़ा क्लियर था, रेंजर्स अपने वज़ीर दाखिला की बात नहीं मान रही थी एहसन इकबाल की। चौधरी निसार के घर पे वो लोग पहुंच गए थे फैजाबाद में, वहां पे उनके गार्ड्स ने उनको बचाया। ये किस किस्म के लोग थे। और उस वक्त शेख रशीद इसको लीड करते थे, मसाजिद में पिंडी की तकरीरें करते थे, घेराव जलाओ की कहानी, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शेख साहब आज किस चीज की भुगत रहे हैं। इन सबको सोचना चाहिए कि जब आप इक्तदार में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं। ये तमाम सियासी जमातों से, तमाम हुकूमतों से मैं कहूंगा कि इसके ऊपर एक कर लें कि किसी को तशद्दुद, वो चाहे मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं बैठते आप हुकूमतें ना माने, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, हर बंदे की अपनी राय है, मेरी राय है, शौकत बसरा साहब की राय है। लेकिन राना साहब ये कहा जा सकता है कि कल को फिर मुआहिदा नहीं हो जाएगा माजी की तरह? मैंने तो स्टार्ट में ये कहा कि जिस तरह पीटीआई को मैं आज कह रहा हूं कि जनाब आपने पहले इल्जाम लगाए और 6 महीने में आप सरेंडर कर गए, तो ये बात अब इनके लिए भी होगी ना कि या तो फिर आप इसको कानून के दायरे में पूरा करें, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको बहाल कर देती है, इट्स ओके, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। लेकिन गवर्नमेंट इंतजामी लेवल पे इस हद तक जाके खुद वापस ले, ये नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ पसे पर्दा मीटिंगों में शिरकत का भी मौका मिला था जब ये वजीराबाद में लास्ट टाइम आके बैठे थे। मुझे बहुत कुछ पता है कि क्या क्या किस ने क्या किरदार अदा किया था। मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं जहाँ अपारे में हूँ वहां दफ्तर में, वहां के साथ हम जाके मीटिंगों में बैठे थे, हमें बताया गया था। लेकिन फिर बात वहां पे यही हुई कि इनको लाया कौन है। तो अब इस दफा अगर आपकी पंजाब गवर्नमेंट हो, रियासत हो, अगर वो एक पेज पे हैं, तो जिस तरह मोहसिन नकवी बाकी लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें सब लोगों से बात करनी चाहिए कि जी मजहब के नाम पे या सियासत के नाम पे तशद्दुद कोई ना करे, लेकिन सियासी रास्ता सबको मिलना चाहिए। बसरा साहब, ये तो एक असूली ओपिनियन सब लोगों का है कि सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करना होगा। ये पुरतशद्दुद रवैये, एक बड़ी नौजवान आबादी वाला मुल्क है पाकिस्तान का, इसको ख़त्म करना होगा, वरना दुनिया हमें सिर्फ एक हजूम के तौर पर ही देखती रहेगी। बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लोगों और नौजवानों के अंदर। पीटीआई इस मामले के ऊपर कोई असूल क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों के दौर के अंदर, अब हमने सिर्फ इस टीएलपी का नहीं जिक्र किया, पीटीएम कोई अगर एहतजाज करते थे उनके खिलाफ आप लोगों ने क्रैक डाउन किया। बलूचिस्तान के कोई एक्टिविस्ट हैं, उनको आप लोगों ने एक ही वही मौक़िफ़ अपनाया उनके खिलाफ मुखालफत में, जब वो हुकूमत में आप लोग थे। लेकिन अब जब आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी तो उन्हीं शख्सियात को आप लोग दावत भी देते रहे। उन जमातों का यकीनन इस पुरतशद्दुद जमात के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं, कंपैरिजन नहीं मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगी। लेकिन पीटीआई का अलबत्ता जो है एक दोहरा मेयार तो हमें नज़र आता है। हुकूमत की मुखालफत ज़रूर की जाए, लेकिन कोई असूल भी तो नज़र आए आप लोगों का। अच्छा कोमल, आप कौन से मुल्क में कानून, आइन और अदालतों की बात कर रही हैं? सबसे पहले तो पाबंदी लगनी चाहिए ये जालसाज हुकूमतों पे कि जो जाली हुकूमत बनी हुई है पंजाब की और मरकज की, क्या इनके पास किसी किस्म की अखलाकी सियासी कोई जवाज है इनके पास हुकूमत बनाने का? जब पूरे पाकिस्तान ने इनको रिजेक्ट कर दिया, नवाज शरीफ जिसके नाम पे शहबाज शरीफ और मरियम बीबी सियासत करते हैं या इनके लोग सियासत, अगर वो बेचारा सियासी यतीम इलेक्शन हार गया तो कौन सी पंजाब हुकूमत की आप बात कर रही हैं? बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है, ना कानून है, अदालतें, कौन सी अदालतें हैं आपकी? वो तो बेचारे सरकार के मुलाजम है, जिस तरह कोई कमिश्नर है, कोई डीपीओ है, कोई सेक्रेटरी है, तो इनको तो इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, बंद कर देनी चाहिए अदालतें। उनकी अदालतों के फैसले कहाँ से आते हैं, कौन करता है, कहाँ से उन पे अमल दरामद होता है, बताइए ना। मैंने उठना है, मुझे बात छोटा सा सवाल ऐसे नहीं राना साहब, मैं नहीं, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, पहले मुझे बात मुकम्मल। राना साहब मैं आपको हमारा अब सब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें तहरीके लब्बैक की सियासत से इत्तेफाक नहीं था, ना है और नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। 9 मई का फाल फ्लैग ऑपरेशन हुआ, हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, खान साहब पे 300 मुकदमा बना दिया गया, बुशरा बेबी को जेल में डाला हुआ है। उससे आगे चले, 26 नवंबर को हम निहत्ते लोग वहां पहुंचे इस्लामाबाद। आज भी तहरीके लब्बैक को हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई अगर मुहज़्ज़म मुल्क होता, अगर कोई अवाम की हुकूमत होती। अच्छा, आप मौक़िफ़ दे रही है ये SHO वो, अच्छा इसका हल क्या है? हमने कहा 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बनाए और लाइव कार्रवाई दिखाएं पूरी कौम को, क्यों नहीं दिखाया? 9 मई का हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए, लाइव कार्रवाई दिखाएं, क्यों नहीं दिखाया? आज भी अगर एक तरफ तहरीके लब्बैक के वो कह रहे हैं हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं,
हमारे लोग जख्मी हुए, वो कह रहे कौन कर गया हैं बसरा साहब, और आप लोगों के दौर के मैं आकाश हम वो बयान चला सकते हैं। खान साहब ने कहा था किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देंगे। शेख साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा साहब जरूर होंगे। मैं उनका एक सवाल, अगर आप इजाजत दें, आपसे ही उन्होंने सवाल करना है। अब से आप लोग 3 हैं, मैं अकेला हूं, मुझे बात करने दें। हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।